अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्न दाअवतु अबी इब्राहीम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये जो महीना चल रहा है इस्लामी साल का तीसरा महीना इसको कहा जाता है और इसका अरबी नाम रबीउल अव्वल है। रबी के माने आते हैं मौसम बहार के, फसल बहार के, और अव्वल के माना आते हैं पहला, यानी मौसम बहार का पहला महीना। और इस रबीउल अव्वल के महीने को ये फजीलत भी हासिल है कि इस महीने में ताजदार मदीना सरकार दो आलम आकाए नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तशरीफ़ लाना और आपकी विलादत मुबारका दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं का समरा है। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला ने 4 बड़े इम्तिहानात लिए। उन तमाम इम्तिहानात में इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए। जब वो कामयाब हुए तो कामयाब होने के बाद फिर उन्होंने अल्लाह ताला से एक दुआ की। उस दुआ को अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया है। फरमाया रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, कि हमारे रब तू इनमें एक ऐसा रसूल मबऊस फरमा कि जो इनके सामने तेरी आयत की तिलावत करे, यानी कुरान करीम की किताब तिलावत करे, और इनको किताब सिखलाए, हिकमत की और दानाई की बातें इनको सिखलाए, और इनका तज़किया नफ्स करे, यानी इनकी जो अंदरूनी बीमारियां हैं, हसद, उजब, किबर, तकब्बुर, ये जो अंदरूनी बीमारियां हैं, इन तमाम बीमारियों को वो ख़त्म करने वाला हो। एक ऐसा नबी और एक ऐसा रसूल इनके दरमियान में मबऊस फरमा। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत मुबारका इसी महीने के अंदर हुई। रबीउल अव्वल के महीने में, जो महीना अभी ये चल रहा है, इसी में आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब, उनके बेटे अब्दुल्ला, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी का इरादा किया तो उन्होंने कबीला बनी ज़ोहरा की एक इंतहाई पाकबाज और अफीफ़ा, सादिक़ा और नेक खातून वहब बिन अब्द मनाफ की साहिबजादी आमिना से अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह किया। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला जो आपके वालिद हैं, वो इस रिश्ते, इस दिवाज में मुंसलिक हुए और फिर उसके बाद एक मरतबा तिजारत की नीयत से काफ़िले के साथ में मुल्क शाम गए। जब वहाँ से तशरीफ़ लाए वापिस, तो मदीना में बनु नज्जार के यहाँ वो ठहरे। अब्दुल मुत्तलिब ने मालूम किया कि मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है, तो लोगों ने बताया कि वो मदीना में अपनी ननिहाल में ठहर गए हैं। तो वो काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने अपने बड़े बेटे हारिस को भेजा और कहा तुम जाओ, जा करके उसको
अब्दुल्लाह को बुला करके लाऊं। चुनांचे जब वहाँ पर पहुँचे हारिस तो मालूम हुआ कि अब्दुल्लाह जब मुल्क शाम से तिजारत के काफ़िले से वापस आए तो उनकी तबीयत ख़राब हुई और 1 महीना तकरीबन वो बीमार रहे, और 1 महीना बीमार रहने के बाद मदीना में ही 18 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा मोहतरमा हज़रत आमिना के बतने मुबारक में थे और आप पेट में थे कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से तकरीबन 50 या 55 दिन पहले एक और अजीब वाक़िया पेश आया, और वो वाक़िया ये था जिसको अल्लाह ने कुरान में भी बयान फरमाया है कि शाह हबशा नज्जाशी की तरफ से यमन का हाकिम था, उसका नाम था अबरहा बादशाह। उसने देखा, वो ईसाई था, उसने देखा कि लोग काबे का चक्कर लगाते हैं, काबे का तवाफ करते हैं। हालांकि काबा तो एक काला सा घर है, सादा सा घर है, ना उसमें कोई रौनक है, ना कोई वो आलीशान मकान है, ना कोई आलीशान महल है, ना ज़ेब व ज़ीनत की कोई चीज़ है, ना रंग और नक्शा है, कुछ भी नहीं, सादा सा घर है। तो उसने ये सोचा कि मैं ईसाइयों का एक घर बनाता हूँ यमन के अंदर, दारुसना के अंदर, जो यमन की राजधानी है, दारुसल्तनत है, वहाँ पर। उसने वहाँ पर एक घर बनाया और उसकी ख्वाहिश ये थी कि जब मैं खूबसूरत महल बनाऊंगा तो लोग फिर काबे को छोड़ करके इस घर का तवाफ करने के लिए आएंगे। उसकी ये ख्वाहिश थी, चुनांचे उसने बनाया। बनाने के बाद उलमा फरमाते हैं कि कुछ नौजवानों ने वहाँ पर करीब में आग लगाई। वो आग उड़ करके हवा के ज़रिए से उसके बनाए हुए गिरजा के पास पहुंची और उसका सारा गिरजा घर जल करके खाकिस्तर हो गया, आग के हवाले हो गया। उसने देखा, सारा तो गैबी निज़ाम अल्लाह का था, उसने देखा कि मेरे बनाए हुए काबे को तो आग लग गई है। चुनांचे वो काफ़ी परेशान हुआ और उसने इस गुस्से में आकर के कहा कि खुदा की कसम, मैं तो काबे को मुनहदिम करके, उसको गिरा करके, उसको तोड़ करके ही दम लूँगा। चुनांचे इस इरादे से वो एक बड़े काफिले के साथ में यमन से चला और साथ में उसने लश्कर को लिया और जानवरों को लिया, उसमें हाथियों को भी उसने साथ में लिया, और रास्ते में अरब का जो भी कबीला उससे टकराया उसने सबको तहोतेक कर दिया, सबको ख़त्म कर दिया। जब मक्का के अतराफ़ में पहुंचा तो मक्का के अतराफ़ में मक्का के लोगों के मवेशी जानवर वो चल रहे थे। उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के तकरीबन 200 ऊँट चल रहे थे। उसने उन तमाम जानवरों को अपने कब्ज़े में लिया। अब्दुल मुत्तलिब को मालूम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब उनके पास में गए मुलाकात के लिए। तो अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा थे, उनको अल्लाह ताला ने ऐसा खूबसूरत चेहरा, हसीन व जमील, और ऐसा रोब अल्लाह ने उनको अता फरमाया था कि सामने वाला उनको देखते ही मरऊब हो जाता था। तो अब अबरहा ने उनको देखा तो वो भी मरऊब हुआ, लेकिन अपनी नाक की वजह से और अपने तकब्बुर की वजह से उनको अपने साथ तो नहीं बिठाया कुर्सी पर, लेकिन इतना ज़रूर किया कि खुद नीचे आकर के बैठ गए और उनसे बात की। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि भाई, मैं तो आपके पास सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि आप मेरे 200 ऊँट मुझे वापस कर दीजिए। वो कहने लगा कि आप तो मक्का के सरदार हैं और काबा के मुतवल्ली भी आप हैं, इसका मतलब आप तो बहुत बड़े समझदार होंगे जब इतने बड़े शहर के आप सरदार और काबा के मुतवल्ली हैं, लेकिन आप तो मुझे समझदार नहीं लग रहे हैं। बोला वो कैसे? कब मैं ये समझ रहा था कि तुम मेरे पास में आए हो तो कोई पैगाम लेकर के आए हो काबा के बारे में, इसलिए कि काबा तो सारे मुसलमानों की जान है, अगरचे वो मक्का के अंदर है, लेकिन अगर आज आपको पता चल जाए कि काबे के ऊपर कोई हमला कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप उसको बचाने की, आप हर मुसलमान चाहे वो कितना ही गया गुजरा क्यों ना हो, वो उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसलिए कि काबे से हर मुसलमान को मोहब्बत है, हर मुसलमान ये चाहता है कि मैं मक्का जाऊं, काबे का तवाफ करूं, मदीना जाऊं। हर मुसलमान फितरी तौर पर अल्लाह ताला ने मोहब्बत रखी है। बहरहाल, तो उसने कहा कि मैं ये समझ रहा था कि आप काबे के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप तो अपने ऊँट के बारे में बात कर रहे हैं।
तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अना रब्बुल इबिल वलिल बैति रब्बुन, कि देखो मैं तो ऊंट का मालिक हूं, इसलिए मैं ऊंट की आपसे बात कर रहा हूं, और काबे का जो मालिक है वो उसका खुदा है, उसका रब है, वो उसकी खुद ही हिफाजत कर लेगा। चुनांचे उसने अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट वापस किए, और अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का में तशरीफ लाने के बाद में फिर मक्का के काबे के पास में आए और आकर के दुआ की कि अल्लाह, ये जहालत और नादानी की बिना पर और हसद और जलन की बिना पर ये तेरे घर को गिराने के लिए आए हैं, और हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम इससे मुकाबला कर सके, क्योंकि पूरे लाओ लश्कर को साथ में लेकर के आया है, इसलिए तू अपने घर की हिफाजत करना। ये कह करके अब्दुल मुत्तलिब मक्का वालों को लेकर के पहाड़ पर चढ़े, और उसके बाद फिर अबरहा अपने लश्कर को लेकर के आगे बढ़ा। जब वो मक्का के अंदर दाखिल हुआ काबे को गिराने के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चिड़ियों को भेजा, और उन चिड़ियों के चोंच के अंदर अल्लाह ताला ने छोटी छोटी कंकरी डाली, क्योंकि चिड़ियों की चोंच तो छोटी होती है, उसमें बड़ा पत्थर तो आएगा नहीं, छोटी सी कंकरी आएगी। कंकरी अल्लाह ताला ने उनको दी, वो कंकरी चिड़िया मारती थी, और जिस हाथी के ऊपर पड़ती थी तो वो बज़ाहिर देखने में तो कंकरी थी, लेकिन गोली की रफ्तार से वो काम करती थी, और जिस पर पड़ती थी वो वहीं पर हलाक हो जाता था। तो अब इंसान पर पड़ी तो इंसान हलाक हुआ, हाथियों पर पड़ी तो हाथी हलाक हुआ। इस तरीके से अबरहा का पूरा लश्कर वहीं पर हलाक हो गया। अबरहा के खुद के जिस्म के अंदर चेचक निकला, चेचक की बीमारी जब हुई तो उसका पूरा जिस्म गल गया, सड़ गया, और फिर बिला आखिर उसका सीना फटा, उसका दिल निकला, और वो वहीं पर मर करके ख़त्म हो गया। जब वो सारे लोग मक्का के अंदर वहाँ पर मर गए, उनकी लाशें बिछ गई, अल्लाह ताला ने एक तूफान को भेजा, पानी को भेजा, और वो पानी सबको बहा करके अपने साथ में लेकर के चला गया। ये वाक़िया पेश आया आपकी विलादत से 50 या 55 दिन पहले। चुनांचे इसके 50 या 55 दिन के बाद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रबीउल अव्वल का महीना, पीर का दिन, अप्रैल का महीना अंग्रेजी 570 ईस्वी 8 रबीउल अव्वल को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह सादिक के वक्त में दुनिया में तशरीफ लाए। तारीख में इख्तिलाफ है, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, बाद फरमाते हैं 9 को हुए, बाद फरमाते हैं 10 को, बाद 11 को, बाद 12 को, लेकिन सही और मोतबर कौल यह है कि आप 8 रबीउल अव्वल को दुनिया में तशरीफ लाए, और 12 रबीउल अव्वल को इसी महीने में 63 साल की जिंदगी गुजार के आप दुनिया से तशरीफ ले गए। लेकिन यह है कि आप रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन तशरीफ लाए। जब आप तशरीफ लाए तो आपका पूरा घराना रोशन हो गया, चमकने लगा, और अल्लाह ताला ने तरह तरह की बरकतें और करामतें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाहिर फरमाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए तो आप मख्तून थे, आपका खतना नहीं किया गया। और आम तौर पर जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिस्म के ऊपर गंदगी होती है, क्योंकि वो माँ के पेट से निकल करके आता है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए तो आपकी जिस्म पर किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं थी, बिल्कुल पाक साफ सुथरा अल्लाह ताला ने आपको पैदा फरमाया, बिल्कुल पाक साफ सुथरा। फिर 7वें दिन आपके चचा, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका अकीका किया और आपका नाम तजवीज़ किया। उस वक्त आपके 2 नाम तजवीज़ हुए, मोहम्मद और अहमद, लेकिन ज़्यादा जो नाम चला वो मोहम्मद नाम चला। और ये दोनों नाम अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाए, मोहम्मद और अहमद। विलादत के 3-4 दिन तक तो हज़रत आमिना ने, आपकी वालदा ने आपको दूध पिलाया। उसके बाद अबू लहब की एक बांदी थी, सौबिया उसका नाम था, उसने दूध पिलाया। जब अबू लहब आपका चचा भी और बहुत सख्त आपका जानी दुश्मन भी बना, आगे चल करके जब आपने नबूवत का दावा किया और तौहीद की और रिसालत की उनको दावत दी, तो वो उस वक्त दुश्मन बन गया। लेकिन उसने हुजूर की विलादत की खुशी में अपनी बांदी को आज़ाद कर दिया। तो अल्लाह ताला ने यह मामला किया कि पीर के दिन उसके अजाब में अल्लाह ताला ने तखफीफ कर दी, उसका अजाब हल्का कर दिया जाता था अबू लहब का। फिर उसके बाद में आम तौर पर मामूल ये था कि गांव देहात की औरतें आया करती थी और वो बच्चों को ले जा कर के दूध पिलाया करती थी। कबीला बनी साद की औरतें आई और उन्होंने मक्का में बच्चों को देखा, तो हर औरत ने देखा उसने छोड़ दिया। हज़रत हलीमा आखिर में तशरीफ़ लाई, उनके खुद के भी एक बच्चा था और इसी तरीके से उनका शौहर भी था, और जो सवारी भी साथ में थी वो भी इंतहाई लागर दुबली और पतली थी, कोई ख़ास किस्म की सवारी नहीं थी। तो हज़रत हलीमा ने जब देखा, मालूम हुआ कि भाई ये तो यतीम है, तो अब औरतों ने सोचा कि ये यतीम है, अगर हम इसको दूध पिलाएंगे भी तो हमको मुआवजा कौन देगा।
उसकी खिदमत का वो बदला कौन देगा? इसलिए सब ने छोड़ दिया। हजरत हलीमा ने सोचा कि मैं खाली हाथ जाऊंगी, इससे बेहतर है कि मैं इसको लेकर के चले जाऊं। चुनांचे उन्होंने उसको लिया। जब उन्होंने लिया तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत खैर व बरकत अता फरमाई। ऐसी खैर व बरकत अता फरमाई कि हजरत हलीमा फरमाती है कि मेरी छाती में दूध नहीं होता था। जब मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिया तो अल्लाह ताला ने उनकी छाती को दूध से भर दिया। और मेरी ऊँटनी के थनों में दूध नहीं होता था, लेकिन जब अब मैंने आपको लिया तो उसके थन भी दूध से भर गए। और जब वहाँ पर लेकर के गई बनी साद में तो वहाँ पर कहत था, बकरियां चरा करती थी, लेकिन हजरत हलीमा की बकरियां जब चर करके आती थी तो उनके थनों के अंदर दूध भरा हुआ होता था। और ये आप अलैहिस्सलाम की वजूद की बरकत से ये सारा काम होता था कि आप अलैहिस्सलाम को हजरत हलीमा ने लिया। लिहाजा चूँकि अगर मैं इसको बयान करूँ तो एक दिन भी काफ़ी पड़ेगा, एक रात भी काफ़ी पड़ेगी, हफ्तों महीनों। पैगम्बर की सीरत को कौन बयान कर सकता है? इसको कोई बयान ही नहीं कर सकता। मैं तो बहुत बाईपास करके आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, चूँकि वक्त भी हो चुका है, फिर आप घड़ी की तरफ देखेंगे। इसलिए नौजवानों से कहता हूँ कि ये नबी की विलादत का महीना है, नबी की वफ़ात का महीना है। नबी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। और कल क़यामत के दिन नबी की सिफारिश से ही हम सब जन्नत में जाएंगे। इसलिए खुदा के वास्ते अपने वक्तों में से वक्त निकाल करके अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करके उलमा के बयान सुनो, सही आलिम के बयान सुनो कि नबी की विलादत कैसी हुई। रात के वक्त में सुनो, सुबह के वक्त में सुनो। खाली गाने सुन करके, फिल्में देख करके या गलत चीज़ें देख करके अपना वक्त और अपना ज़हन और अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करने से कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। खुदा के वास्ते सुनो, समझो कि नबी को अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा, कैसे भेजा, उसकी क्या बरकतें ज़ाहिर हुई, उसको लेने की कोशिश करो। और आज की मजलिस में कम से कम ये सीख करके जाओ कि हमारे नबी के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला। सब बोलो। हाँ। और वालदा का क्या नाम था? आमना। क्या नाम था? और हमारे नबी का खुद का क्या नाम था? मुहम्मद। क्या नाम था? ऐसा नाम अल्लाह ने बनाया है मोहम्मद के, जब तक ये दोनों होंठ मिल नहीं जाएंगे तब तक मोहम्मद अदा ही नहीं होगा। यानी इतना प्यारा नाम। बोलो आप मोहम्मद, यानी दोनों होंठ मिलते हैं, इतनी चाशनी अल्लाह ने रखी है, तब मोहम्मद नाम अदा होता है। समझ गए ना? तो मोहम्मद नाम था। और आपकी विलादत कब हुई? रबीउल अव्वल के महीने में। कौन से दिन हुई? पीर के दिन हुई, और 8 रबीउल अव्वल को। और कोई अगर 9, 10, 11 बताए तो वो भी सही, क्योंकि उसमें इख्तिलाफ है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।